नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। कोरोना का खतरा अभी भी बरकरार है, लिहाजा कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज 18 सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 मास्क के लिए मुहिम भी चला रहा है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। और इसी के साथ ही आइए कच्चा चिट्ठा प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में एक धमाका हुआ, जिससे इस्लामाबाद तक वहां पर दहशत फैल गई। इमरान खान से लेकर कमर जावेद बाजवा तक की रूह कांप गई। दरअसल ये धमाका पाकिस्तान सेना को निशाना बनाकर किया गया था। न्यूज 18 के पास इस धमाके का वीडियो है। यकीन मानिए, अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। सिर्फ 11 सेकंड में पाकिस्तान सेना के जवानों की चीथड़े उड़ गए। बताया जा रहा है कि बलोच लिबरेशन आर्मी ने आईईडी के जरिए इस धमाके को अंजाम दिया था। देखिए पाकिस्तान में शोले पार्ट 2 की डरावनी तस्वीरें। इमरान आर्मी पर बारूदी प्रहार। सबसे पहले आपको खबर दें, कोयटा और तुर्बत में एफसी के जवानों पर दहशतगर्दों के हमले हुए। बलूचिस्तान में धमाके से सनसनी। सहम गई पाकिस्तान की सेना। जिस फौज के दम पर इमरान खान अपना सिर ऊंचा कर घूमा करते हैं, जिस फौज के दम पर इमरान खान अपनी ताकत का ढोल पीटा करते हैं, जिस फौज के दम पर इमरान खान बिना वजह जंग का नगाड़ा बजाया करते हैं, आज इमरान खान की वही फौज खौफजदा है। पाकिस्तान की सेना मौत की आहट से सहमी हुई है। बाजवा ब्रिगेड को पता भी नहीं चलता और बारूद की शक्ल में मौत दबे पांव पंजा मारकर जिंदगी खत्म कर देती है। बारूद से धमाका होता है और चंद सेकंड में पाकिस्तान के सैनिकों की सांसें थम जाती हैं। यकीन नहीं आता तो 11 सेकंड का ये वीडियो देखिए। ये वीडियो बेहद डरावना है। इसमें पाकिस्तान सेना के जवानों के चीथड़े उड़ते नजर आते हैं। एक धमाके से पाकिस्तान सेना के काफिले में दहशत पसरती नजर आती है। दरअसल ये वीडियो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत का है और इस वीडियो में पाकिस्तान सेना के फ्रंटियर कॉर्प्स नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान सेना का कारवां अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहा है। एफसी का एक जवान मोबाइल में इन लम्हों को कैद कर रहा है, लेकिन तभी एक जोरदार धमाका होता है और सेना की गाड़ी समेत सब कुछ स्वाहा हो जाती है। पूरी दुनिया को पता है कि बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से आजादी की जंग लड़ रहे हैं, लिहाजा वहां पाकिस्तान की सेना पर इस तरह के हमले आए दिन होते रहते हैं। पहले भी कई बार सेना की गाड़ियों को बारूद से उड़ाया जाता रहा है। पहले भी पाकिस्तान की फौज पर रॉकेट लॉन्चर से हमले किए जाते रहे। अब तक सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तान के सैनिक बलूचिस्तान के खूनी संघर्ष की बलि चढ़ चुके हैं। लेकिन ये हमला इमरान खान और कमर जावेद बाजवा के लिए बड़े खतरे की घंटी है। तो शायद यही वजह है कि बलूचिस्तान में बाजवा ब्रिगेड पर हमला हुआ तो इस्लामाबाद में हड़कंप मच गया। तुर्बत में दहशतगर्दों के अलग अलग हमले। इन हमलों में 4 से 5 दहशतगर्द मारे गए, 7 से 8 जख्मी हुए हैं। फायरिंग के तबादले में एफसी के 4 जवान भी शहीद हुए हैं। अहमद मंसूर बोल न्यूज़ के नुमाइंदा हमारे साथ है, उनसे मजीद हम बात करेंगे। जी अहमद, बताइएगा। देखिए, बलूचिस्तान में एफसी को 2 मुख्तलिफ वाक़यात में टारगेट किया गया है। ISPR ने जो उसकी तफसीलात बताई हैं, ये कोयटा और तुर्बत में एफसी पर 2 दहशतगर्द हमले हुए हैं। जो पहला हमला है वो पीर इस्माइल ज़ियारत के करीब एफसी की पोस्ट को निशाना बनाया गया है। फायरिंग का शदीद तबादला हुआ
दहशतगर्दों के साथ और 4 से 5 दहशतगर्द मारे गए हैं, 7 से 8 जख्मी हुए हैं। बलूचिस्तान की खनिज संपदा और उसके भूगोल का फायदा उठाने के लिए पाकिस्तान हद से गुजर जाने पर आमादा है। पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर यहां के लोगों के साथ जानवरों जैसा सलूक कर रहा है। लिहाजा बलूचिस्तान में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। बलोच लिबरेशन आर्मी और वहां के लोग पाकिस्तान के साथ चीन की मुखालफत में आर पार की लड़ाई का मन बना चुके हैं। यही वजह है कि एक ही दिन में बलूचिस्तान के 2 इलाकों में पाकिस्तान की फौज पर हमला किया गया। पाकिस्तान सेना की मीडिया विंग ISPR यानी इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन के जारी किए गए बयान के मुताबिक पहली घटना दक्षिण पश्चिम पाकिस्तान में हुई, जहां उग्रवादियों के एक संगठन ने क्वेटा में सुरक्षा चौकी पर हमला कर दिया। इस हमले में 4 सैनिकों की मौत हो गई और 6 घायल हो गए। हालांकि पाकिस्तान सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें 4 आतंकवादी मारे गए और 8 जख्मी हो गए। जबकि दूसरी वारदात बलूचिस्तान प्रांत के तुर्बत में हुई। पाकिस्तान सेना की एक गाड़ी पर उग्रवादियों ने बम से हमला कर दिया। इस घटना में पाकिस्तान सेना के 2 सैनिक बुरी तरह जख्मी हो गए। यह कोई नई बात नहीं है। क्वेटा में हुए हमले में पाकिस्तान सेना के 4 जवान मारे गए, 6 घायल हुए और साथ ही तुर्बत में एक आईडी लगाकर ब्लास्ट किया गया, जिसमें उनके पैरामिलिट्री फोर्स के 2 जवान घायल हुए। इसकी जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी या जिसे BLA भी कहते हैं, उसने ली है और उनका मानना है कि जब तक बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होकर एक अलग देश नहीं बनता है, तब तक उनकी ये जंग जारी रहेगी। खनिज के खजाने से भरपूर बलूचिस्तान में एक लंबे समय से बलोच लड़ाके अपने हक की आवाज बुलंद कर रहे हैं, जिनसे निपटने के लिए पाकिस्तान की सेना साम दाम दंड भेद हर हथकंडा अपनाती आई है। लेकिन अब जो हालात हैं वो पाकिस्तान सेना के लिए सिर दर्द बनते जा रहे हैं। पाकिस्तान सेना की मीडिया विंग ISPR के मुताबिक बलूचिस्तान में उग्रवादी संगठन पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा सक्रिय हो गए हैं, जिसका सबूत यह है कि बलोच लिबरेशन आर्मी ने इससे पहले 9 मई को सैनिकों पर दोहरे हमले किए थे, जिसमें क्वेटा और तुर्बत में 2 अलग अलग हमलों में 3 की मौत हो गई थी और 5 घायल हो गए थे। बलोच लिबरेशन आर्मी अक्सर सुरक्षा चौकियों या फिर सेना के वाहनों को निशाने पर लेकर भारी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। बलूच लिबरेशन आर्मी का कहना है कि उनकी ये जंग तब तक जारी रहेगी जब तक बलूचिस्तान एक अलग देश नहीं बन जाता, एक आज़ाद मुल्क नहीं बन जाता। जैसा कि विदित है कि BLA 2000 में साबित की गई थी और बलूचिस्तान अपनी आज़ादी के लिए तो बहुत पहले से जंग कर रहा है। उसके बाद से लगातार बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान के सेना और उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट और गवर्नमेंट ऑफिस पर हमला करते रहे। बलूचिस्तान में पाकिस्तान सेना पर हमले जिस तरह बढ़ रहे हैं, उससे साफ जाहिर है कि अब इमरान खान के लिए आगे का रास्ता आसान नहीं होने वाला। इमरान खान के लिए बलूचिस्तान के हालात को संभालना बहुत मुश्किल होने वाला है। ऊपर से ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि बलूचिस्तान प्रांत में पाकिस्तानी तालिबान और इस्लामिक स्टेट भी हाल के दिनों में ज्यादा ही एक्टिव हो गए। दरअसल इन आतंकवादी संगठनों का मकसद बलूचिस्तान के लोगों के गुस्से का फायदा उठाना है। वो उनकी आक्रोश की आग में अपने फायदे की रोटी सेकना चाहते हैं। इस्लामिक स्टेट और पाकिस्तान तालिबान अपने आतंकी तंजीम की जड़ें मजबूत करने के साथ इमरान सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी करना चाहता है, ताकि वो जब चाहे इमरान सरकार को ब्लैकमेल कर सके। अमेरिका की सेना के अफगानिस्तान से निकलने के साथ ही साथ एक तरफ तो बलूच लिबरेशन आर्मी वहाँ सक्रिय है, साथ ही साथ अब उन इलाकों में और अफगानिस्तान में तालिबान और ISIS भी सक्रिय हो रहे हैं। वो कई किस्म के हमले किए जा रहे हैं। तो यह शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा। ये इलाका एक बहुत बड़ा डिस्टर्ब्ड एरिया की तरह से निकल के आ रहा है, उभर के आ रहा है।
जो कि एक चिंगारी एक बहुत बड़ी आग बन सकती है। पाकिस्तान बारूद के ढेर पर बैठा है। खतरे का सबब तो यह है कि यह बारूद सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपनी जद में ले सकता है। पाकिस्तान में अस्थिरता बढ़ी तो उसका असर बड़े पैमाने पर हो सकता है। पाकिस्तान का परमाणु बम भी सेना के हाथों से फिसल सकता है। लिहाजा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान में बढ़ते आक्रोश पर ध्यान देने और बलूचिस्तान में पाकिस्तान सेना की काली करतूतों पर लगाम लगाने की जरूरत है। पाकिस्तान सेना के जुल्मों की फहरिस्त बहुत लंबी है। पाकिस्तान सेना सिर्फ बलूचिस्तान में ही नहीं बल्कि अलग अलग इलाकों में अपनी ताकत की नुमाइश करती रहती है। इसका एक और नमूना तब देखने को मिला जब सेना के इशारे पर पाकिस्तान के जाने माने पत्रकार हामिद मीर पर पाबंदियों की बेड़ियां डाल दी गई। हामिद मीर ने सेना और सरकार से सवाल पूछे तो उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही है। लेकिन सवाल यह है कि इमरान खान पाकिस्तान में पत्रकारों को क्रांति की मशाल थामने पर मजबूर कर क्यों रहे हैं? हमारे घर में घुस के मारेंगे ना हमें, तो हम आपके घर में तो नहीं घुस सकते, आपके पास टैंके और बंदूकें हैं, लेकिन हम आपके घर के अंदर की बातें आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि किसकी बीवी ने किसको क्यों गोली मारी और उसके पीछे कौन जनरल रानी थी। समझ आ गई है ना मैं क्या कह रहा हूं? अब अगर आइंदा किसी साहबी के घर में घुस के तुमने उस पर तशद्दुद किया, हम बताएंगे कि तुम्हें तुम्हारी बीवी ने गोली क्यों मारी। ये पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार हामिद मीर हैं। हामिद मीर पाकिस्तान के न्यूज चैनल जियो टीवी के संपादक हैं। लेकिन फिलहाल हामिद मीर का इमरान सरकार और पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा सुर्खियों में है। वज़ीर इत्तलात साहब जो हैं वो बीबीसी को कह रहे हैं जनाब कि इस तरह के हमले तो होते रहते हैं। हामिद मीर पाकिस्तान सेना और वहां की खुफिया एजेंसी ISI पर जुबानी हमले कर रहे हैं। हामिद मीर पाकिस्तान सेना का कच्चा चिट्ठा खोलने की धमकी दे रहे हैं। हामिद मीर कमर जावेद बाजवा और उनके सैन्य अधिकारियों का राज फाश करने की हुंकार भर रहे हैं। लेकिन तुम इतने बुज़दिल हो, इतने बेगैरत हो कि तुम ये तो नहीं मान रहे कि मैं इनके घर में घुसा था। तुम कहते हो ओहो नहीं, कोई लड़की का भाई था जिसने मारा है। अब सवाल ये कि पाकिस्तान का ही पत्रकार वहां की फौज पर निशाना क्यों साध रहा है? आखिर पाकिस्तान फौज ने ऐसा क्या कर दिया कि कल तक पाक फौज की शान में कसीदे पढ़ने वाला एक पत्रकार आज उसी के खिलाफ जहर उगलने लगा है। दरअसल ये पूरा मामला शुरू हुआ पाकिस्तान के ही एक पत्रकार असद तूर पर हुए हमले से। कुछ दिनों पहले पत्रकार असद तूर पर 3 अज्ञात लोगों ने हमला किया था, जिसके खिलाफ पत्रकारों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान हामिद मीर ने सेना के खिलाफ उग्र भाषण दिया था। उन्होंने हमले में जवाबदेही तय करने की मांग की थी, लेकिन इमरान सरकार और पाकिस्तान की फौज को हामिद मीर के तल्ख बयान पसंद नहीं आए। हामिद मीर को एंकरिंग करने से रोक दिया गया। यही नहीं, उन्हें जबरन छुट्टी पर भेज दिया गया। लेकिन हामिद मीर का आरोप है कि पाकिस्तान की सेना यही नहीं रुकी। बाजवा की बुज़दिल फौज उनके घर में घुस आई, घर के लोगों से बदतमीजी भी की, जिसके बाद हामिद मीर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पत्रकारों के साथ हामिद मीर सेना और सरकार के विरोध में प्रदर्शन करने लगे। यही नहीं, इस्लामाबाद में पत्रकारों का एक बड़ा तबका क्रांति की मशाल लेकर उठ खड़ा हुआ है। मुझे आजादी मिलेगी तो मैं तुम्हारे चेहरों के नकाब नोचूंगा। ये आपको शायद लग रहा हो कि मुझे तो गुस्सा चढ़ा हुआ है, मुझे कोई गुस्सा नहीं चढ़ा हुआ। गुस्सा इसलिए नहीं चढ़ा हुआ कि ये जो नौजवान मेरे साथ खड़ा है, पहले आपने इसको मारा, इसके घर में घुस के मारा, और फिर आपने एक दूसरे को टेलीफोन कॉलें की और पर्सनल मीटिंग्स में कहा हमने घर में घुस के मारा। तो अगर तुम इतने बहादुर हो तो घर में घुस के मारते हो जिसमें
उसकी मदद के लिए सिवाय उसके तोते के और कोई भी नहीं था, तो इतने मर्द के बच्चे हो, इतने बहादुर हो, तो सीना तान के कहो ना, हाँ जी मैं इसके घर में घुसा हूं। हामिद मीर का सिर्फ यही गुनाह था कि वो अपने पत्रकार साथी पर हुए हमले का विरोध कर रहे थे। वो सरकार और सुरक्षा एजेंसियों से पत्रकारों की हिफाजत की मांग कर रहे थे, लेकिन इमरान सरकार को पत्रकार नहीं, उनकी जुबान बोलने वाले ऐसे तोते चाहिए जो सिर्फ शासन प्रशासन की शान में कसीदे पढ़े। तो शायद यही वजह है कि हामिद की कलम पर बंदिशें क्या लगाई गईं। पाकिस्तान के कई पत्रकारों ने आवाज उठानी शुरू कर दी। पाकिस्तान के सोशल मीडिया में हामिद मीर टॉप ट्रेंड में बने हुए हैं। पत्रकार संगठनों और दूसरे लोगों ने सरकार के इस कदम की आलोचना की है। पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग ने भी इस कदम की निंदा की है। खुदारा, अगर आपको जर्नलिस्ट की किसी बात, कोई आपको, हमने एक बात कह दी, आपको लगा कि जी वो रिपोर्ट ठीक नहीं है, आपको लगा जी कमेंट्स का कोई मसला है, कानून है, कवानीन है, और यानी कि आपके पास कोर्ट्स हैं, अदालतें हैं, वहाँ क्यों नहीं जाते? उधर जाइएगा। ये उठाना, मारना, पीटना जो भी करता है, ये बात दुरुस्त नहीं। आज इसको हटा दो, आज इसको चैनल पे ना जाओ, हामिद मीर का थोड़े दिन प्रोग्राम बंद करो, तूर को लगाओ जितना लगाना है, कोई पूछने वाला नहीं है। उधर हामिद मीर ने अपने ऊपर लगे प्रतिबंधों के बाद ट्वीट करते हुए इमरान सरकार और पाकिस्तान की फौज पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने ट्वीट किया है कि मेरे लिए कुछ भी नया नहीं है, मुझे पहले भी 2 बार प्रतिबंधित किया गया था, 2 बार नौकरी खोई। मैं संविधान में दिए गए अधिकारों के लिए आवाज उठाना बंद नहीं कर सकता। इस बार मैं किसी भी परिणाम के लिए तैयार हूं और किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि वो मेरे परिवार को धमकी दे रहे हैं। साफ जाहिर है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया पर भी दबाव बनाना शुरू कर दिया है। वो नहीं चाहते कि कोई उनकी मुखालफत में आवाज उठाए, जबकि कल तक यही इमरान खान हामिद मीर जैसे पत्रकारों की तारीफ करते नहीं थकते थे। इमरान का ये पुराना बयान सुनिए। हामिद मीर मेरे फेवरेट एंकर हैं, थे, हैं और रहेंगे। खैर, अब शायद पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान इस बात से वाकिफ नहीं हैं कि पत्रकारों का गुस्सा उनकी कुर्सी के लिए खतरा पैदा कर सकता है। पत्रकारों की नाराजगी क्रांति की शक्ल अख्तियार कर सकती है। पाकिस्तान के जियो टीवी के बड़े पत्रकार मीर हामिद साहब का शो से उनको निकाला गया, शो से उनका शो बंद किया गया, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की हुकूमत और आर्मी मिलके पत्रकारों का दमन वहाँ कर रहा है। ये बात नई नहीं है, लेकिन वहाँ के पत्रकार भी आंदोलित हैं। वहाँ प्रेस क्लब हो या बाकी अन्य शहरों के पत्रकारों के संगठन हो, वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और सारे पत्रकारों ने इस बात को इस बार ठान ली है कि यदि हमारे यहाँ जनतंत्र है, जमहूरियत है, लोकतंत्र है, तो फिर ऐसे में आर्मी और प्रशासन हमें डरा धमका कैसे सकता है। पाकिस्तान में हामिद मीर को अपनी बेबाक राय जाहिर करने के लिए जाना जाता है। 2011 में तालिबान की धमकी के बाद हामिद मीर का एक बयान सुर्खियों में था। उन्होंने कहा था कि वो ओसामा से मिलने सिर्फ एक कलम लेकर जाएंगे, लेकिन आज उन्हीं की कलम पर पाबंदियां लगा दी गई हैं। वैसे हामिद मीर इससे पहले भी पाकिस्तान में कट्टरपंथी ताकतों के निशाने पर रहे हैं। उन पर कई बार जानलेवा हमले हुए हैं। साल 2012 में इस्लामाबाद में हामिद मीर पर हमले की साजिश रची गई थी। उस समय उनकी कार के नीचे बम लगाया गया था, जिसे समय रहते निष्क्रिय कर दिया गया था। इसके बाद 9 अप्रैल 2014 को कराची एयरपोर्ट से जियो न्यूज के दफ्तर जाते समय बाइक सवार हमलावरों ने मीर की कार पर गोलियां दागी थी। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मीर पर 6 गोलियां चलाई गई थी। हालांकि सर्जरी के दौरान मीर के शरीर से 3 गोलियां निकाल ली गई। जो भी सैन्य के खिलाफ बोलेगा, वहाँ आर्मी के खिलाफ बोलेगा या वहाँ सरकार के खिलाफ बोलेगा, उन पे हमेशा हमले होते आ रहे हैं, और ये नई बात नहीं है। ऐसे कई हमले पहले भी होते आ रहे हैं, और ये इन पिछले 2 साल में ये ज़्यादा ऐसे प्रकरण सामने आए। लगातार पिछले 2 साल से सैन्य और प्रशासन, सरकार इस तरह से एक दमनकारी नीति के तहत जो भी पत्रकार सरकार को सवाल पूछता है, सरकार के नीतियों का सवाल पूछता है, लोगों की समस्याएं उठाने का प्रयास करता है। पाकिस्तान में इमरान खान और उनके चहेते कमर जावेद बाजवा के विरोध में एक और क्रांति सिर उठाती नजर आ रही है।
हामिद मीर को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का समर्थन भी हासिल हो गया है। ऐसे में इमरान खान की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। विपक्ष हामिद मीर के मुद्दे पर इमरान खान को घेरने के लिए विरोध प्रदर्शन शुरू कर सकता है और इमरान खान इन नाजुक हालात में ऐसा होते शायद ही देखना चाहे। बॉर्डर के इस पार पाकिस्तान है तो दूसरी ओर चीन। दोनों एक दूसरे सिक्के को बहुत अच्छे से समझते हैं और जानते भी हैं। पाकिस्तान आतंकवाद का दामन नहीं छोड़ता तो चीन भारत को धोखा देने की फितरत से तौबा नहीं करता। चीन ने एक बार फिर भारत के साथ सीमा विवाद को हवा देने की कोशिशें तेज कर दी है। खबरों की माने तो चीन ने पूर्वी लद्दाख से सटे इलाकों में सैन्य तैनाती बढ़ानी शुरू की है। बर्फ पिघलते ही चीन के सैनिक एक बार फिर से जुटने लगे हैं। कहा तो यहां तक जा रहा है कि चीन ने अपना वेस्टर्न थिएटर कमांड का पुनर्गठन कर दिया है। साथ ही पीएलए ने पूर्वी लद्दाख के पास माउंटेड आर्टिलरी गन तैनात कर दी है। बर्फ पिघलते ही साजिशें रचने लगा चीन। संवाद के बाद विवाद बढ़ाने की तैयारी। चाइना अपने यहाँ आकर के अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहा है। पहाड़ पर चीन का ऑपरेशन टाइगर। चंद महीनों पहले ही चीन की सेना पूर्वी लद्दाख के विवादित इलाकों से लौटी थी। चीन की सेना अपने सैन्य साजो सामान और तंबुओं के साथ वापस गई थी। भारत के साथ सैन्य संवाद के बाद विवाद पर विराम लगता नजर आ रहा था, लेकिन जैसे ही पहाड़ों पर बर्फ पिघली, चीन ने एक बार फिर साजिशों का मकर जाल बुनना शुरू कर दिया। चीन ने एक बार फिर पूर्वी लद्दाख और एलएसी के दूसरे इलाकों में सैन्य गतिविधियों को तेज करना शुरू कर दिया। पिछले साल सर्दियों की शुरुआत में दोनों देशों के कोर कमांडरों के बीच बनी सहमति के बाद भारत और चीन ने अपनी अपनी सेना को पैंगोंग के दोनों छोर से पीछे हटा लिया था। भारत को तो पैंगोंग के दक्षिणी छोर पर महत्वपूर्ण रणनीतिक बढ़त हासिल थी। भारत को उम्मीद थी कि चीन पैंगोंग के बाद देपसांग, घोट स्प्रिंग, गोगरा और डोकलाम से भी अपनी सैनिकों को पीछे करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब एलएसी पर लगातार चीन की बढ़ती गतिविधियां ने भारत की चिंता को बढ़ा दिया है। गलवान घाटी में जून 2020 में चीन की सेना के साथ हुई झड़प के बाद से अब तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर शांति तो बनी हुई है, लेकिन यहां की फिजाओं से चीन की साजिशों की गंध पूरी तरह गई नहीं। लिहाजा अभी भी भारत चीन सीमा पर कई ऐसे इलाके हैं जहां दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने डटी हुई हैं। लेकिन पूर्वी लद्दाख में जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है, वैसे वैसे चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी अपनी मौजूदगी बढ़ा रही है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चीन भारत में कोरोना के कहर का फायदा उठाने की फिराक में है। ऐसी खबरें हैं कि चीन ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी की वेस्टर्न थिएटर कमांड को पुनर्गठित कर लिया है, जिसमें भारत से जुड़ी सीमा की सुरक्षा में तैनात शिनजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट को नए लड़ाकू विमान, तोप, टैंक, रॉकेट सिस्टम जैसे घातक हथियारों से लैस किया गया है। गलवान में हुई खूनी झड़प के बाद चीन की सरकार ने शिनजियांग में अपनी सेना को तेजी से अपग्रेड किया है। इतना ही नहीं, चीन ने इस इलाके में सेना की कमान संभालने वाले कमांडर को भी बदल दिया है। यहां चीन ने अपनी सबसे खूंखार मानी जाने वाली एलीट फोर्स, जिसे टाइगर्स इन द माउंटेन्स के नाम से जाना जाता है, उसे तैनात किया है। टाइगर्स इन द माउंटेन्स को पहाड़ों में युद्ध के लिए जाना जाता है, जिसके बाद से ये अंदेशा जताया जाने लगा है कि चीन कहीं फिर से बॉर्डर पर साजिशों का पुलिंदा तो तैयार नहीं कर रहा। शिनजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट को इस समय आधुनिक हथियारों से लैस करने का मतलब है कि वो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के ऊपर एक दबाव बनाना चाहता है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के परे उसकी सेनाओं का अभी भी बहुत बड़ा जमावड़ा है और अभी भी युद्धाभ्यास कर रहा है आधुनिक हथियारों के साथ। वो शो ऑफ फोर्स कर रहा है। बेसिकली इंडिया को प्रेशराइज करना चाहता है। जो अभी फ्रिक्शन पॉइंट बचे हैं उसमें जो नेगोशिएशन होंगे
उसमें अपना अपर हैंड रखने के लिए, अपना हाथ ऊपर रखने के लिए ये कवायद है। सीमा पार चीन की गतिविधियों को लेकर हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने भी बड़ा बयान दिया है। सोमवार को शिमला में सीएम ने कहा कि चीन अपने क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में जुटा हुआ है। चीन अपनी सीमा में सर्वेलेंस बढ़ाने के लिए सड़क का निर्माण करने में जुटा हुआ है। जिस ऊंचाई पर भारतीय सेना मौजूद है, चीन उससे ऊंची जगह चुनने की कोशिश में लगा है। चाइना अपने यहाँ आकर के अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बात सच है और जिस बात को लेकर के हम केंद्र में जानकारी देंगे, निश्चित रूप से जानकारी देंगे। और कुछ रोड की एक्टिविटीज उनकी चली है, वो सर्विलांस के लिए वो अपने लिए सुविधाजनक स्थान कहीं तलाश रहे हैं। तो उसमें हमने देखा कि एक्टिविटी रोड की चली है, जिस पे वो जिस हाइट पर हम हैं उस हाइट से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय सेना को चीन की चालबाजियों का पहले से ही इल्म था, लिहाजा भारत ने पहाड़ पर चीन को सबक सिखाने के लिए माउंटेड आर्टिलरी गन तैनात करने शुरू कर दिए थे। ये आर्टिलरी गन टैंक की तरह दिखते हैं, लेकिन वजन में काफी हल्के और पहाड़ों पर जंग लड़ने में कारगर साबित होते हैं। 3 दिन पहले ही दक्षिण कोरिया की तकनीक पर बनी K9 वज्र या कहें खंजर को, जो कि एक सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर गन, उसकी लद्दाख में तैनाती वाली तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। K9 वज्र सेना के तोपखाने में शामिल पहली सेल्फ प्रोपेल्ड गन है, यानी इसे ढोने के लिए किसी दूसरे वाहन की जरूरत नहीं पड़ती। यह खुद एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। यह कमजोर जमीन पर धंसती नहीं है और टैंक के साथ साथ आगे बढ़ती रहती है। 155 mm और 52 कैलिबर की यह आर्टिलरी गन 30 सेकंड में 3 गोले दाग सकती है। इसकी रेंज 38 किलोमीटर तक है। चीन की साजिशें कोई नई नहीं है और हिंदुस्तान को ये साजिशों के बारे में पहले से आशंका थी। जब हम लोगों ने चुशूल के इलाके में अपने आप को डी-एस्केलेट करा, दोनों तरफ से सेनाएं पीछे हटी, तभी हमने अपने बहुत स्ट्रांग मिलिट्री रिजर्व्स ले के रीजन में रखे हैं, तब से आज तक, और अभी भी उनकी संख्या जो है बढ़ती जा रही है। तो हमारी तरफ से तैयारी पूरी तरह है। चीन को पता है कि ऊंची चोटियों पर जंग जीतनी है, भारत से लोहा लेना है, तो युद्ध कला सीखने के साथ ऐसे हथियारों की जरूरत भी होगी जो पहाड़ों पर कारगर साबित हो। चीन की मीडिया का दावा है कि उसने भी एक उन्नत किस्म की आर्टिलरी गन PCL-181 को पूर्वी लद्दाख के पास तैनात किया है। यही नहीं, भारत की देखा देखी चीन ने भी मिलते जुलते हथियारों को मोर्चे पर भेजा है। जैसे भारत के पिनाका के सामने चीन ने अपना PHL-03 रॉकेट लॉन्चर तैनात किया है। भारत के चिनूक के जवाब में चीन का Z-20 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर मोर्चे पर तैनात किया गया है, जबकि भारत के अपाचे के जवाब में चीन ने लद्दाख में Z-10A अटैक हेलीकॉप्टर को तैनात किया हुआ है। हालांकि पहाड़ों पर माहौल में बढ़ती गर्मी को देखते हुए भारत के सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने चीन को चेतावनी भी दी है। उन्होंने साफ कर दिया है कि चीन की किसी भी जुर्रत का इस बार पहले के मुकाबले कहीं मुकम्मल और जोरदार जवाब दिया जाएगा। चीन जिस तेजी से LAC के करीब निर्माण कार्य कर रहा है, भारत उससे कहीं ज्यादा तेजी से अपनी तैयारियों को अंजाम दे रहा है। Infrastructure development is a continuous process. After all, when you are deployed, you don't want to be deployed in harsh conditions or with substandard facilities for months to come. So obviously he is also improving his facilities and his infrastructure, his storage, and so are we. But we are monitoring each of these developments, and let me assure you that we are in no way lacking or no way behind in our infrastructure development. साजिशों की बुनियाद पर खड़ा चीन एक बार फिर LAC पर विवाद को हवा देने की तैयारी में है। LAC से सटे इलाकों में सैन्य गतिविधियां तेज कर रहा है, लेकिन भारतीय सेना की उस पर पैनी नजर है। चीन की हर हलचल पर भारत के शूरवीर नजरें गड़ाए हुए हैं, और अगर कोरोना के संकट काल में चीन ने नए संघर्ष की नींव रखनी चाहिए तो इसका अंजाम बहुत बुरा भी हो सकता है।